वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो एग्ज़ाम में ऑप्शन के साथ पूछा जाता है 6 मार्क्स के लिए, और विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स के लिए इस पर सवालात आते हैं। तो ये सीरियल के हिसाब से हमारा चैप्टर नंबर 11 है और इसका नाम है ग़िज़ा की पैदावार में बेहतरी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज वो है 11.1 इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं, आप आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ शेख वसीम सर फ्रॉम ZA उर्दू जूनियर कॉलेज मलकापुर। तो हमारा आज का टॉपिक है 11.1 इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसे उर्दू में कहा जाता है ग़िज़ा की पैदावार में इस्लाह। तो प्यारे बच्चों, आज हमको जो चीज़ समझना है इस चैप्टर में, सबसे पहले हम समझते हैं कि ग़िज़ा जिसे फूड कहा जाता है वो क्या है और उसकी जानदारों के लिए अहमियत क्या है, और दूसरी चीज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत यानी इस्लाह की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए तारुफ समझते हैं। पहला पॉइंट है ग़िज़ा जानदारों की बुनियादी ज़रूरत होती है। इससे जानदार तवानाई हासिल करते हैं और ज़िंदगी की बेहतरी के साथ साथ मजबूत और सेहतमंद रहने में भी मदद मिलती है। स्टूडेंट, जानदार जो है इनके लिए बुनियादी ज़रूरत ग़िज़ा होती है, और ये जो बुनियादी ज़रूरत है इसी के ज़रिए जानदारों की नशोनुमा होती है, जानदारों को तवानाई मिलती है और इससे जानदारों की ज़िंदगी बेहतर होती है, और इसी के साथ साथ जानदार ग़िज़ा की वजह से सेहतमंद भी रहते हैं। अब ये ग़िज़ा होती क्या है, अगर हम इसे तारीफ़ के ज़रिए समझने की कोशिश करें कि ग़िज़ा या फूड क्या है, तो हम इसे इस तरह से बयान कर सकते हैं कि ग़िज़ा सख्त या माए वो अशिया होती है जिससे हम निगल कर हज़म कर सकते हैं, जो तवानाई से भरपूर, तक़वियत बख्श, गैर जहरीली होती है। ग़िज़ा सख्त हो सकती है या माए हो सकती है, इन दोनों हालातों में ग़िज़ा पाई जा सकती है, जिसे हम निगल कर हज़म कर सकते हैं, जिसे हम अच्छी तरह डाइजेस्ट कर सकते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद हमें उससे तवानाई मिलती है, तो वो तवानाई से भरपूर होती है और तक़वियत बख्श होती है। उससे तमाम किस्म के न्यूट्रिशन वगैरह हमारे जिस्म के लिए जो ज़रूरी है वो तमाम मिलती है, और ख़ास तौर से ग़िज़ा ऐसी अशिया होती है जिससे जिस्म को नुकसान नहीं होता, यानी कि वो गैर जहरीली होती है। अब तमाम जानदारों में ग़िज़ा हासिल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जैसे सब्ज़ नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं क्योंकि वो खुद कफ़ील होते हैं। सब्ज़ नबातात जो होते हैं इनमें सलाहियत होती है कि ये सूरज की रोशनी से, यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस, शुआई तरकीब के अमल से शमसी तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील कर सकते हैं, और ये कीमियाई तवानाई ग्लूकोज़ की शक्ल में पौधों के जिस्म में तवानाई के तौर पर इस्तेमाल होती है। दूसरे किस्म के जो जानदार होते हैं, जैसे जबकि हैवानात इंसान ग़िज़ा के लिए नबातात पर मुनहसर होते हैं, इसलिए वो गैर खुद कफ़ील कहलाते हैं। हैवानात जिनमें इंसान का शुमार है ये ग़िज़ा के लिए नबातात पर मुनहसर होते हैं क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते, नबातात के ज़रिए अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, इसलिए इनको गैर खुद कफ़ील कहा जाता है या ये गैर खुद कफ़ील कहलाते हैं। लेकिन तेज़ी से आबादी में इजाफ़ा और कहत की वजह से ग़िज़ाई अज्जा की कमी होती है। अब ये जो ग़िज़ा है जो जानदार अपने अलग अलग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल करते हैं, इसमें कमी कब हो सकती है, तो उसकी दो वजहात मानी जाती है कि पहली तो अगर जानदारों में, ख़ास तौर से अगर इंसानों में तेज़ी से आबादी में इजाफ़ा अगर होगा तो जो ग़िज़ा है, जो फूड है, वो उसमें कमी हो सकती है। दूसरी वजह हो सकती है कहत।
कहत मतलब कुदरती तौर पर या किसी कुदरती आफत की वजह से ग़िज़ा की पैदावार में कमी आना या फसलों का बर्बाद हो जाना या उसमें कमी हो जाना किसी न किसी वजह से, तो उसे हम कहत कह सकते हैं। तो इन दोनों वजहात की बिना पर ग़िज़ा की कमी हो सकती है या ग़िज़ाई अज्जा हमें कम पड़ सकते हैं। बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैदावार में बेहतरी के मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं। अब अगर ग़िज़ा में कमी हो जाए किसी न किसी वजह से, तो फिर उसकी वजह से जो ग़िज़ा में कमी हुई उसमें मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए उसकी पैदावार में बेहतरी लाई जाती है, उसमें इन्हांसमेंट किया जाता है और उसमें इजाफ़ा किया जाता है। जैसे उसके लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला है नबाती अफजाइश जिसे हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं, और दूसरा है हैवानी अफजाइश जिसे एनिमल ब्रीडिंग कहा जाता है। प्लांट ब्रीडिंग वो तरीका है जिसमें फसलों के पौधों में या नबातात जो जानदार या इंसान इस्तेमाल करते हैं ग़िज़ा के तौर पर, उनको बेहतर बनाया जाता है, उसमें बेहतर खुसूसियात वाले पौधों की ब्रीडिंग की जाती है। और दूसरा है हैवानी अफजाइश, ऐसे हैवानात जो इंसान ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा करके या उनकी फार्मिंग के तरीके से, जैसे पोल्ट्री फार्म या फिर डेयरी फार्मिंग के तरीके से ऐसे अशिया हासिल किए जाते हैं या ऐसे हासिलात हासिल किए जाते हैं जो इंसान ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। तो इन सब में मुख्तलिफ साइंटिफिक तरीक़ों के ज़रिए इनकी पैदावार में बेहतरी की जाती है। इन तमाम तरीक़ों से ग़िज़ाई पैदावार में बेहतरी और मिक़दार में कई गुना इजाफ़ा किया जा सकता है। तो हम आसानी से ये बात को समझ सकते हैं कि इन दोनों तरीक़ों से ग़िज़ा की पैदावार में बेहतरी होती है, उसमें इस्लाह की जाती है और इनकी मिक़दार में कई गुना, जो रिवायती तरीका है उससे कई गुना इजाफ़ा भी किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी।